ये बुक हमें सिखाएगी असीमित संभावनाओं को उजागर करें, नेम इट, क्लेम इट। इसे ले में डैग हेवर्ड मिल्स आपको विश्वास को सक्रिय करने, इच्छाओं को प्रकट करने और प्रचुरता का जीवन अपनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। संदेह को अलविदा कहें और अभी अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ाएं। विश्वास सफलता की नींव है और अगर यह सफल नहीं है तो कुछ भी हासिल करना असंभव है। हमें अपने विश्वास, अपनी इच्छाओं, अपने वित्त, अपने स्वास्थ्य, अपने पर्यावरण और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने विश्वास को वास्तविकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमें अपने संदेहों को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। हमें अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए और अपने सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए दूसरों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। हमें बदलाव के लिए खुला होना चाहिए और नई चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने डर और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह विश्वास का सार है और हमें इसे वास्तविकता बनाने का प्रयास करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए इस नेम इट, क्लेम इट बुक समरी को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। यहाँ आप डैग हेवर्ड मिल्स द्वारा लिखी गई पुस्तक नाम दें, दावा करें, इसी लें के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि आप नाम और दावा विधि से कैसे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आइए इस विधि को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। विश्वास सफलता की कुंजी है। विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जब हम मानते हैं कि ईश्वर वह करने में सक्षम है जो उसने वादा किया है, तो हमें उसे प्राप्त करने की अधिक संभावना है। नाम दें, दावा करें, इसे लें। सारांश। अंग्रेजी। हमें जो चाहिए उसका नाम देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने अनुरोधों के बारे में विशिष्ट होना चाहिए। हम केवल यह नहीं कह सकते, मुझे सफलता चाहिए। हमें कहना चाहिए, मुझे अपने वित्त में सफलता चाहिए या मुझे अपने स्वास्थ्य में सफलता चाहिए। हमें जो नाम दिया है उसका दावा करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने अनुरोधों का स्वामित्व लेना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारे पास पहले से ही वह है जो हमने मांगा है। हमें जो दावा किया है उसे लेना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने विश्वास पर काम करना चाहिए। हमें बैठकर चीज़ों के होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सफलता को हकीकत बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस पुस्तक को अच्छी तरह से समझाने के लिए हमने इसे 11 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सफलता की मास्टर कुंजी। आपका विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे आपके जीवन में कुछ शब्द जोड़कर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह आपके विश्वास को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। आपकी प्रत्येक मान्यता आपके विश्वास का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि यह आपको आत्मविश्वास देगी और कठिनाइयों और निराशाओं को दूर करने में आपकी मदद करेगी। आप जीवन में सफलता और चमत्कारों का कारण हैं और आपकी प्रार्थनाएं सफलता का कारण हैं। जिन लोगों में असाधारण विश्वास होता है, उनके सफल होने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जिनका विश्वास नहीं होता। आज लोगों में अपने विश्वास पर विश्वास करने की अधिक संभावना है, यहाँ तक कि कठिनाइयों और निराशाओं का सामना करने पर भी। डर कई लोगों में एक आम धारणा बन गया है, क्योंकि यह उन्हें यह सोचने में मदद करता है कि वे किस में विश्वास करते हैं और वे इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। कुछ लोग ईश्वर या सांसारिक लोगों में विश्वास करते हैं, जबकि अन्य अपने स्वयं के अनुभवों और विश्वासों में विश्वास करते हैं। निष्कर्ष में, विश्वास एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे आपके जीवन में शब्दों को जोड़कर, जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके और इसके साथ आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को स्वीकार करके बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करके आप अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं और इसके साथ आने वाले आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि आस्था का अर्थ केवल ईश्वर पर विश्वास करना ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ आनंद, सफलता और चमत्कारों से भरा जीवन जीना भी है। चैप्टर 2, नेम इट। आपको जीवन में जो चाहिए, आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग अक्सर जीवन में कुछ गलत होने पर सारा दोष भगवान को दे देते हैं। कई लोग कहते हैं भूकंप और बाढ़ भी भगवान की वजह से आए। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है।
भगवान हमारी जर्नी में वह हमारा पूरा साथ देते हैं, लेकिन लोग अपने आप को कम मानकर विश्वास के साथ उनसे कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप दिल से किसी चीज़ को हासिल करना चाहें तो नॉर्मली उसके लिए काम भी करेंगे और भगवान आपको वो चीज़ ज़रूर देंगे। चैप्टर 3 क्लेम इट। क्लेम करने का मतलब है दावा करना। यहाँ इसका मतलब है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे फेथ के साथ भगवान से क्लेम यानी दावा करें। हम इंसानों में हमेशा कमियां या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है किसी में काबिलियत ज़्यादा हो और किसी में कम, लेकिन हर इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है। यह हमारी जीवन का एक हिस्सा है जो हमेशा रहेगा। आप इससे दूर नहीं भाग सकते। अगर आप यह कहें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कमी न होना तो इंसान के लिए संभव ही नहीं है। वही अगर आप अपनी कमी या गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे सुधारने का कमिटमेंट करते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे और कमियां खत्म होने लगेंगी। चैप्टर 4 आई एम, आई हैव, आई कैन। जब आप नाम लेना और दावा करना शुरू करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शब्दों का सावधानी से उपयोग करें और अवास्तविक या मूर्खतापूर्ण दावे न करें। यदि आप कोई ऐसा दावा करते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए अपना विचार बदलना संभव नहीं होगा। यदि आप कोई काल्पनिक दावा करते हैं तो आपके लिए अपना विचार बदलना संभव नहीं होगा। जब आप किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो यह यथार्थवादी और व्यावहारिक होना चाहिए। आपको इस बारे में कोई संदेश नहीं देना चाहिए कि आप किस पर विश्वास करते हैं, बल्कि आपको यह बताना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे। यह इस बारे में नहीं है कि भगवान ने आपको क्या करने के लिए कहा है, बल्कि यह कि आपने क्या करने का फैसला किया है। लेखक का मानना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे भगवान ने आपको बताया हो कि आप क्या करेंगे। यह इस बारे में नहीं है कि भगवान ने आपको क्या करने के लिए कहा है, बल्कि यह कि आपने क्या करने का फैसला किया है। आपके जीवन का लक्ष्य कुछ ऐसा हासिल करना है जिसके लिए आप जुनूनी हैं। निष्कर्ष के तौर पर, जब आप नाम लेना और दावा करना शुरू करते हैं तो यथार्थवादी और व्यावहारिक होना महत्वपूर्ण है। आपको कोई अवास्तविक या मूर्खतापूर्ण दावा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा बयान देना चाहिए जिस पर आप विश्वास करते हैं। ऐसा करके आप दूसरों के जीवन में बदलाव ला पाएंगे और समाज की बेहतरी में योगदान दे पाएंगे। याद रखें कि आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं और आपके पास दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की शक्ति है। चैप्टर 5 इसे कैसे करना है। आपको विश्वास डेवलप करने के लिए जोशुआ से इंस्पायर होना चाहिए। जोशुआ एक कमांडर था। उसने अपने पूर्वजों से जिस जिस जमीन पर राज करने का वादा किया था उस जमीन पर राज किया। जोशुआ को एक बहुत बहादुर और मेहनती सोल्जर माना जाता था। वह तभी कर पाया जब उसने वर्ड ऑफ गॉड यानी पहले बताई हुई एफर्मेशंस की रिस्पेक्ट की और उन्हें विश्वास के साथ फॉलो किया। अपने फेथ पर काम करने के लिए अपने अंदर करेज यानी साहस डेवलप करें। आप जीवन को ठीक से ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि हर तीसरे काम के लिए हमें साहस चाहिए। कोई बीमार है तो उसकी मदद के लिए साहस चाहिए। आपको जीवन में कुछ करना है तो उसकी मेहनत के लिए साहस चाहिए। अगर आपको जीवन में सफल होना है या अमीर बनना है तो आपको चींटी की तरह काम करना होगा। आपने देखा होगा, चींटी काम करते समय हमेशा एक लाइन में अपना काम करती है, बिना दाएं बाएं देखें। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाती है, उसे किसी दूसरी चीज से मतलब नहीं होता। उसी तरह सफल होने के लिए आप अपने काम पर ध्यान लगाएं। बिना कुछ ऑफर किए क्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जब भगवान आपको आपके क्लेम के लिए फल देने के लिए आएंगे तो वह आपका बोया हुआ यानी एक्शंस और एफर्ट्स जरूर देखेंगे। इसलिए जिस चीज़ के लिए आप क्लेम कर रहे हैं और पाना चाहते हैं उसके लिए बीज बोना होगा। जैसे आप एक अच्छी मैरिज चाहते हैं तो मैरिज को अच्छी तरह निभाने के लिए तैयार रहें। इसे अच्छी तरह निभाने के लिए अगर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की हर बात मानने की ज़रूरत हो तो तैयार रहें। लेखक कहते हैं 1981 में उन्होंने अपनी ब्राइट फ्यूचर जीवन के लिए क्लेम किया। उन्होंने वर्ड्स ऑफ गॉड पर फेथ रखा और जो मांगा उसके लिए मेहनत की। आज उनके पास वे सारी चीज़ें हैं जो वह भगवान से मांगा करते थे। वह कहते हैं कि मैं इस चीज़ का जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि कैसे हमें वर्ड्स ऑफ गॉड में विश्वास करना है। चैप्टर 6
निर्णायक सफलता की पुष्टि। वक्ता विश्वास और धैर्य की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हैं और दूसरों को सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं। वे धैर्यवान और अपने विश्वास के प्रति समर्पित हैं और वे ईश्वर की शिक्षाओं से सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे ईश्वर की सार्वभौमिक शक्तियों में भी विश्वास करते हैं और ज्ञान बनाने के लिए ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं। वे विश्वास की शक्ति में भी दृढ़ विश्वास रखते हैं और बुद्धिमान हैं। वे सफलता प्राप्त करने में विश्वास और धैर्य की शक्ति में विश्वास करते हैं। चैप्टर 7 बुद्धि बढ़ाने के अफर्मेशंस। मैं एक रचनात्मक और अभिनव व्यक्ति हूँ जो वर्तमान और भविष्य के लिए लगातार नए विचारों की तलाश में रहता है। मैं अपने जीवन में सतर्क और सक्रिय हूँ और मैं अपने सभी अनुभवों से सीखने में सक्षम हूँ। मैं ज्ञान का पक्षपाती हूँ जिसका उपयोग मैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने और दूसरों की बुद्धि को समझने के लिए करता हूँ। मैं उनकी सलाह का पालन करता हूँ और जब आवश्यक हो तो उनके मार्गदर्शन का पालन करता हूँ। मैं हमेशा सीखने और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहता हूँ, भले ही वे कठिन या विफलता प्रवण लगें। मैं एक स्थिर और लचीला व्यक्ति भी हूँ और मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखने और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखने और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहता हूँ। चैप्टर 8 बाधाओं पर काबू पाने की एफर्मेशंस। वक्ता अपने जीवन में अच्छे लोगों के अस्तित्व में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं जो उनके कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। वे दूसरों के प्रति क्रोध और अपमान की भावना भी व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें हीन या शक्तिशाली महसूस कराया है। उनका मानना है कि उनके अपने जीवन को उनके कार्यों ने आकार दिया है और वे ऐसा करना जारी रखेंगे। वक्ता यह भी उल्लेख करता है कि उन्होंने अपने जीवन में भ्रम और हानि का अनुभव किया है, लेकिन वे इससे उबरने के लिए दृढ़ हैं। उनका मानना है कि भगवान ने उन्हें अपनी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान की है और वे अपने लाभ के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वक्ता अपने मित्रों और परिवार से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए समापन करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अच्छे लोगों से भरा जीवन मिला है और वे बढ़ने और विकसित होने के लिए दिए गए अवसरों के लिए आभारी हैं। चैप्टर 9 समृद्धि के लिए एफर्मेशंस। लेखक ईश्वर में अपनी आस्था और अपने जीवन में समृद्धि की इच्छा व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि जब वे खुश होंगे तो वे खुश रहेंगे। उनका मानना है कि वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। उनका मानना है कि वे ईश्वर और ईमानदारी की मदद से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक अमीर बनने और आलीशान घर रखने की अपनी इच्छा का भी उल्लेख करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें अपने लिए धन और संपत्ति बनाने की क्षमता दी है। उनका मानना है कि उनका घर सुंदर और आकर्षक है, जिसमें सभी कमरे अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। वे यह भी उल्लेख करते हैं कि उनके घर में एक गैरेज है जो महंगा है और हर जगह कारें हैं। लेखक का मानना है कि उनके जीवन में समृद्धि आ रही है और वे कल्पना करते हैं कि एक दिन दुनिया एक विलासिता बन जाएगी। उनका मानना है कि उनके पास बहुत पैसा है और वे एक कार खरीद सकते हैं। वे यह भी उल्लेख करते हैं कि उनका एक परिवार है और उनके पास एक अच्छी नौकरी है। लेखक बेहतर जीवन की अपनी इच्छा और एक संपूर्ण जीवन जीने के महत्व को व्यक्त करके निष्कर्ष निकालते हैं। उनका मानना है कि उनमें जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने की क्षमता है तथा उनके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने की ताकत है। चैप्टर 10 व्यापार जगत में प्रभुत्व स्थापित करने की एफर्मेशंस। आज मैं एक व्यावसायिक भागीदार हूँ और मैं उन अवसरों के लिए आभारी हूँ जो मुझे मिले हैं। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर हमारी कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मुझे नैतिक रूप से काम करने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। मुझे अपनी परियोजनाओं में की गई प्रगति और अपने ग्राहकों के साथ बनाए गए संबंधों पर भी गर्व है। मुझे समय पर भुगतान करने और सभी निवेशों को सुरक्षित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। मैं अपनी कंपनी के विकास और इसके द्वारा लाए गए वित्तीय चमत्कार के लिए आभारी हूँ। मैं अपनी टीम, विशेष रूप से व्यय प्रबंधक से मिले समर्थन के लिए भी आभारी हूँ, जिसने मुझे खर्चों का प्रबंधन करने में मदद की है।
मैं अपने बैंक प्रबंधक से मिले सम्मान और उनके द्वारा मुझे दिए गए समर्थन के लिए भी आभारी हूँ। हमारी कंपनी हर नए प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रही है क्योंकि ग्राहक समर्थन दे रहे हैं और बिक्री में वृद्धि हुई है। मैं अपने बैंक प्रबंधक से मिले सम्मान और अपने सहकर्मियों से मिले समर्थन के लिए आभारी हूँ। अंत में, मैं उन अवसरों के लिए आभारी हूँ जो मुझे मिले हैं और मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। मैं अपनी टीम के सहयोग और मार्गदर्शन के साथ साथ अपने बैंक मैनेजर और अपने ग्राहकों के सहयोग के लिए आभारी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कंपनी आने वाले वर्षों में भी आगे बढ़ती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। चैप्टर 11, जीवन को सफलतापूर्वक चलाने के एफर्मेशंस। जीवन अवसरों और चुनौतियों से भरा है और मेरा मानना है कि मैं हर पल का भरपूर आनंद उठा सकता हूँ क्योंकि मैं ईश्वर के साथ हूँ। मैं उन अवसरों के लिए आभारी हूँ जो मुझे मिले हैं, जिन लोगों से मैं मिला हूँ और जो अवसर मुझे मिले हैं। मैं उन अवसरों के लिए भी आभारी हूँ जो मुझे व्यवसाय और जीवन में मिले हैं, जिन लोगों से मैं मिला हूँ और जो सकारात्मक विचार मुझे मिले हैं। मैं ईश्वर में अपने विश्वास के लिए भी आभारी हूँ जो मुझे विश्वास है कि मेरे विश्वास को मजबूत करेगा और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती को पार करने में मेरी मदद करेगा। मैं उन अवसरों के लिए आभारी हूँ जो मुझे मिले हैं और मैं उन लोगों के लिए आभारी हूँ जिनसे मैं मिला हूँ और जो अवसर उन्होंने मुझे दिए हैं। कंक्लूजन। जीवन अवसरों और चुनौतियों से भरा है और मैं उन अवसरों के लिए आभारी हूँ जो मुझे मिले हैं। मैं उन लोगों के लिए आभारी हूँ जिनसे मैं मिला हूँ, जो अवसर मुझे मिले हैं और जो विश्वास मुझे ईश्वर में है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये बुक समरी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद अपने कीमती समय को हमें देने के लिए। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।